हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वर्णमाला का पूरा चैप्टर थ्योरी की पढ़ा चुकी हूँ। ये उसके एम क्वेश्चन आंसर हैं। इसे आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें बड़ा भी दीर्घ स्वर है, छोटी ई भी बड़ी ई भी दीर्घ स्वर है और बड़ा ऊ भी, ये तीनों दीर्घ स्वर है। और ओ जो है वो हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें नहीं पूछा है तो दीर्घ स्वर हमारा नहीं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। हास स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ये हमारे तीन प्रकार के स्वर होते हैं। जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभा के आधार पर भी हमारे स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। तो इसमें व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, जो स्वर से मिलकर बनते हैं। ई, ई, चा, छा, जा, झा और उआ आदि का उच्चारण किस से होता है? यह से होता, किससे होता है? तो कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओट्स से। तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालव्य। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वर कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग उसे? स्वर कहते हैं। स्वर होगा इसमें, स्वर। क्वेश्चन नंबर बी, स्वर। निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें? डा है, बा है, छा है, सा है। तो अंत्यस्थ व्यंजन सभी जानते हैं, या, रा, ला और वा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन हमारा कौन सा? खा है, गा है, घा है या टा है। तो हमारा अल्प प्राण व्यंजन है बी। हमारा क्वेश्चन आंसर होगा बी, गा। ये हमारा अल्प प्राण है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष, मैं अघोष और सघोष दोनों पढ़ा चुकी हूँ पीछे की वीडियो में। इसमें निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो जा है, का है, चा है, टा है। तो इसमें हमारा आएगा जा। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए आएगा। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, ई, उ। ओष्ठ वर्ण जो ओठों से बोला जाएगा, ओष्ठ। तो इसमें हमारा ओ होगा, ओष्ठ वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण या है, सा है, हा है या डा है। तो हमारा काकल्य वर्ण में हा आएगा। हा, मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया है। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु, ईचु, याचना, तालु। तो इसमें हमारा या आएगा, वो डी आएगा। क्वेश्चन नंबर डी। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अब हमें अंतस्थ और ऊष्म वर्ण बताने हैं कि कितने हैं हमारे। अंतस्थ कितने हैं और ऊष्म वर्ण कितने हैं, कितने हैं इनके? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या, रा, ला और वा। ये हमारे अंतस्थ हैं। ये चार हो गए। ऊष्म वर्ण जो होंगे शा, शा, शा और हा, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं।
तो 4 ये और 4 ये मिला के कितने हो गए हमारे? 8 वर्ण हो गए। तो हमारा आंसर होगा 8। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण पा है, था है, दा है, पा है, था है, बा है या शा है? तो हमारा सघोष वर्ण होगा वाह। वह हमारा सघोष में आएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ये देखो आ गया। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हा है, ला है, मा है, छा है। तो हमारा ऊष्म व्यंजन हा है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? तो हमारा टा वर्ग में नहीं आएगा। टा भी आएगा, ढा भी आएगा, ड़ा भी आएगा, धा नहीं आएगा। धा हमारा किस में आएगा? तालव्य में। इसका सी आंसर होगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। अब कुल पूछ रहा है हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां, तो हमारी 52 हो जाएंगी। कुल वर्ण लिपियां 52। सी आंसर होगा इसका। अर्धविर्भित स्वर है। अर्धविर्भित स्वर है तो इसमें क्या आएगा हमारा? ऊ बड़ा ऊ, ए बड़ा आ। इसमें हमारा क्या आएगा? ए आएगा। ए ये हमारा अर्ध है, अर्धविवृत स्वर है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? जो हमारे स्पर्श व्यंजन है सारे, वो कौन से वर्ग में है? ये है का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा वर्ग। ये हमारे सब स्पर्श व्यंजन है। बा व्यंजन है। बा कौन सा व्यंजन है? अंत्यस्थ है, ऊष्म है, महाप्राण है, आघोष है। तो हमारा बा जो है वो अंत्यस्थ व्यंजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं, व्यंजन को, स्वर को या वर्ण को? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। इसमें स्टार कर लेना। निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है? जो नाक से बोला जाएगा नासिका व्यंजन। तो शा है, उआ है, गा है, छा है। तो इसमें हमारा आएगा उआ। ये हमारा नाक से बोलने वाला व्यंजन है, नासिका व्यंजन है। आंसर नंबर बी। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालु। ये क्या कहलाते हैं हमारे? कंठ और तालु दोनों से बोले जाता है, कंठ से और तालु से। ए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं? आ, कागा, आ, थादा या अंग आहा। तो इसमें हमारे अंग और आहा आएगा। ये अयोगवाह है। शा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ये व्यंजन कौन से कहलाएंगे? त्रिकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो ये हमारे कहलाएंगे संघर्षी, स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे ये हमारे। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? जो नवीन विकसित हुई हैं? का, खागा, ऊ, ए, औ, शा। तो हमारी आएगा आंसर आएगा खा और गा के साथ जाएगा हमारा आंसर। हिंदी में मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर सी होगा, 52 है मुख्यतः वर्णों की संख्या। छा ध्वनि, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये बहुत बार पूछा गया है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
मूल स्वर के, घोषवर्ण के, संयुक्त वर्ण के या तालव्य के? तो आपको पता होना चाहिए सावधानी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये इसमें संयुक्त वर्ण होता है, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसमें पहला शब्द आधा और दूसरा शब्द पूरा होगा, तभी मिलके बनेगा छा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखो आ गया इसमें, तो का के बाद, छा के बाद, उआ के बाद, ज्ञा के बाद, तो इसमें आएगा आपका शब्दकोश में छा का क्रम, तो का के बाद का, खा, गा, घा, ऐसे, तो छा का के बाद आएगा हमारा छा का क्रम। ये सारे जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये पूछे हुए हैं प्रीवियस परीक्षाओं के, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया छा का। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का प्लस शा, का प्लस शा, का प्लस शा, का प्लस, तो ये है, ये देखो पहला वर्ण आधा होगा का और दूसरा पूरा, तब बनेगा छा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, बार बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें ए भी, आ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, और जो नहीं है वो हमारा उआ स्वर नहीं है। तो इसका आंसर हमारा होगा डी, ये हमारा स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अब हिंदी वर्णमाला में कुल पूछा है, कुल, ये देखो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या हमारे 13 होगी। कुल स्वरों की संख्या 13, हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये तो आप सब जानते हैं, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है जो पीछे से बोला जाएगा? पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसमें हमारा आएगा आ, ई, छा, डा, तो इसका आंसर जाएगा हमारा ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छा भी संयुक्त है, त्रा भी संयुक्त है और ज्ञा भी संयुक्त है, लेकिन हमारा शा जो है पेट पिटाशे वाला, ये षटकोण वाला, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं जो तालु से बोले जाते हैं? तालव्य व्यंजन है चा, छा, चा, छा, जा, झा, ता, टा, डा, ढा, या, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, तो इसमें हमारा जाएगा चा, छा, जा, झा, ये तालु से बोले जाते हैं, तालव्य व्यंजन है। यार अलावा किस वर्ग का व्यंजन है? तालव्य का, ऊष्म का, अंत्यस्थ का, ओष्ठ का, तो ये होगा अंत्यस्थ व्यंजन। अनुनासिका का संबंध किससे होता है? अनुनासिका का केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जाएगा हमारा सी के साथ, नाक और मुंह से, दोनों से होता है नासिका का संबंध। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, वर्ग के चतुर्थ अक्षर होते हैं, या वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन हमारे वर्ग का पंचम अक्षर होगा, आंसर हमारा डी का है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा की जो निर्माण की इकाई है उसका सही अनुक्रम क्या है? पहले शब्द आएगा, ध्वनि आएगी, वाक्य आएगा, पद, या शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, या ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो हमारा आंसर जाएगा पहले ध्वनि आएगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा, ये हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, जो वर्ण है उसका अर्थ नहीं होता है। रंग, आकाश, जाति या अक्षर, इसका क्या होगा? इसका आंसर हमारा आंसर जाएगा बी के साथ।
आकाश वर्ण का नहीं होता, सॉरी बी के साथ जाएगा आंसर। किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें बताना है इस आंसर में किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ है। कृपा में हुआ है, कृष्ण में हुआ है, दृष्टि में भी हुआ है, लेकिन रिवाज में री का प्रयोग नहीं हुआ। हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो इसमें भा है, दा है, ता है या हा है? तो इसमें हमारा आंसर आएगा भा। ये तीनों ही है। भा जो है हमारा स्पर्श भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है, ये चारों आएगा इसमें। तो इसमें हमारा भा आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत स्वर कौन सा है? आ है, ओ है, ई है, ए है। ए है, तो इसमें संवृत व्रत में आएगा हमारा ई आएगा। 46 का सी। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है बी, तालव्य। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है विसर्ग से बना शब्द। आध, निस्पर्श है, द्वितत्व या थोड़ा सा? तो हमारा विसर्ग से बना शब्द है नी इस प्र। ये हमारा पी के साथ जाएगा, पी है का आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्राएं नहीं है? कारखाना, अमिताभ, कलरब या चहचहाना? तो इसका आंसर होगा कलरब, इसमें कोई मात्रा नहीं है लगेगी। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, जो महाप्राण वर्ण है था है, का है, बा है, चा है। तो इसका आएगा था। ये हमारा महाप्राण शब्द है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।